Hello students, good morning to all. In previous lecture we did exercise choose the correct options, fill in the blanks. Now today we continue our exercise true or false. So let's start. Here is the first. Twins always have same kind of behavior. जो ट्विंस होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है, ऐसा सेंटेंस यहाँ पे बता रहा है. सो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो दिखने में सेम लगती है, लेकिन उनमें लिटिल बिट डिफरेंट होता ही है. उन लोगों में लिटिल बिट डिफरेंट होता है. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ये सेंटेंस कैसा है? तो ये सेंटेंस गलत है. नेक्स्ट इज द ऑल द डिजीजेज ऑफ पेरेंट्स will not be transferred to their children. All the diseases of पेरेंट्स में जो भी सभी डिजीज़ होते हैं वो will not be transferred to their children. सभी ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में जो सभी डिजीज़ है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होना, सभी तो नहीं होते हैं, राइट. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. सभी जो डिजीज़ है वो बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसिंग लेटर. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे मिसिंग लेटर. तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द वर्ड. हियर इज द फर्स्ट वर्ड इज द C blank US blank N. So here is the first word is the COUSIN. It's a cousin. Second word is the M blank S blank CH blank EF. So which word is this? So it's a mischief. MISCH MISCHIEF. It's a mischief. Now next word is the third number MO blank AS blank ERY. So which word is this? It's a monastery. MONASTERY. It's a monastery. Now next word is the N blank RV blank US. So it's a nervous. NERVOUS. Okay, so it's a nervous. तो ये हो गए हमारे मिसिंग लेटर्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देने हैं. नाउ आवर लास्ट एक्सरसाइज इज क्वेश्चन आंसर. So here is the what is the similar between Saroja and Suhasini?
एंड व्हाट इज़ डिफरेंट। तो आपको यहाँ पे सरोजा और सुहानी की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। सरोजा एंड सुहासिनी look like mirror image because they are twin sister, because they are twin sister. They look so similar, they look so similar, वो लोग बहुत सिमिलर दिखते हैं। दैट देयर मामा गेट्स कन्फ्यूज, देयर मामा गेट्स कन्फ्यूज, उसके मामा कन्फ्यूज हो जाते थे। सुहासिनी कैन स्पीक बोथ मराठी एंड तमिल लैंग्वेज। जो सुहासिनी थी वो दोनों ही लैंग्वेज बोलती थी, मराठी भी बोलती थी और वो तमिल लैंग्वेज भी बोलती थी। वाइल सरोजा कैन स्पीक, वाइल सरोजा कैन स्पीक ओनली तमिल, और उसकी सिमिलैरिटीज़ में जो सरोजा थी वो सिर्फ तमिल ही स्पीक करती थी। सुहासिनी इज़ ए गुड सिंगर, सुहासिनी जो थी वो एक गुड सिंगर थी। वाइल सरोजा एज अ कराटे एक्सपोनेंट, वाइल सरोजा हैज़ अ, सरोजा एज ए कराटे एक्सपोनेंट, जो सरोजा थी वो कराटे बहुत अच्छा करती थी और जो सुहासिनी थी वो एक बहुत अच्छी सिंगर थी। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस तो थे। वो थोड़ी, वो ट्विंस थी मीन्स वो दोनों सेम लगती थी, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंसेस जो थे उनमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू रीड और हर्ड एनी न्यूज़ अबाउट पल्स पोलियो? तो मैंने यहाँ पे मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंने लिखा है, तो लेट्स सी द आंसर। यस, आई हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो। हाँ, मैंने सुना है पल्स पोलियो के बारे में और देखा भी है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको ये पल्स पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो रखी जाती है। पल्स पोलियो is a program run by the government to eradicate polio from the country। जो पोलियो का प्रोग्राम होता है, पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम होता है वो गवर्नमेंट ही चलाते हैं। एवरी, है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही वो वैक्सीन रखी जाती है। बच्चों को 5 साल से कम होते हैं उनको वैक्सीन रखी जाती है। Vaccination camps are organized every month where every child below 5 years of age। ये जो पोलियो, पल्स पोलियो की जो वैक्सीन वो एवरी मंथ उसका जो कैंप होता है वो एवरी मंथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और 5 इयर्स के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन रखी जाती है। इज़ गिवन द पोलियो वैक्सीन ड्रॉप, ये ड्रॉप्स होते हैं वैक्सीन के जो 5 साल के नीचे बच्चों को रखे जाते हैं। द वैक्सीन इज़ गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो वैक्सीन होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये जो वैक्सीन होती है उसके पैसे नहीं लिए जाते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है। ओके, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज। ओके, ये जो क्वेश्चन आंसर थे वो जो सभी एक्सरसाइज थी वो आपको नोटबुक में भी और वर्कबुक में भी अच्छी राइटिंग से लिख देनी है। इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज थी वो आपको खुद एक्सपीरियंस करके लिखनी थी, राइट। जैसे कि क्वेश्चन आंसर थे तो क्वेश्चन आंसर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, तो क्वेश्चन आंसर्स में ऐसा ही पूछा है आपको कि आपके आसपास कोई रहता है ऐसा, कि आपने कभी देखा है किसी को ऐसे
के सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंशियस क्या है, इसीलिए मैंने वो ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं। इसीलिए यहाँ पे जो भी ज़रूरी थे वही क्वेश्चंस और वही एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे ऐड की है, तो एक्सरसाइज थोड़ी कम है। ओके, तो कोई बात नहीं, इसे आपको वर्कबुक में लिख देना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।